तेलंगाना में कोरोना की वजह से लगाई गई रैलियों, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध के बावजूद हो रहे बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर कल रात हैदराबाद में बड़ी कार्रवाई हुई। पश्चिम बंगाल सरकार नई पाबंदियां लगाने के ऐलान के साथ दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानों की संख्या घटाकर हफ्ते में सिर्फ 2 दिनों के लिए सीमित करने की तैयारी कर रही है। इस बीच बूस्टर डोज ले चुके अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश दुनिया में कोरोना महामारी को लेकर बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरें दिखाते हैं आपको टॉप 9 कोरोना का कोहराम। तेलंगाना के हैदराबाद में कोविड को लेकर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद बीजेपी के नेताओं के धरना प्रदर्शन को नहीं होने दिया। खाली सरकारी पदों को भरने की मांग को लेकर तेलंगाना की सरकार के खिलाफ बीजेपी के जागरण दीक्षा अभियान को खत्म कराने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर बीजेपी दफ्तर का दरवाजा खोला और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने ट्वीट कर तेलंगाना सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में कल कोरोना के 6000 से ज्यादा नए केस मिले। सिर्फ कोलकाता में कल करीब 3200 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। राज्य में जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से सभी स्कूल कॉलेज 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। लोकल और मेट्रो ट्रेन 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। सरकारी और निजी दफ्तरों में भी 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और गार्डन को भी बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पाबंदियों के बावजूद कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 290 केस मिले। राज्य में संक्रमण की दर करीब 2% तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कल 151 नए केस मिले। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेज हो गया है। प्रदेश में कल 552 नए केस मिले, जिसमें से लखनऊ में 80, गाजियाबाद में 93, गौतम बुद्ध नगर में 117, मेरठ में 54 और वाराणसी में 23 मामले सामने आए। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से वर्चुअल सुनवाई होगी। उधर उत्तराखंड में कल 259 केस मिले। उत्तराखंड में एक्टिव केसों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है। बिहार की राजधानी पटना के एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल के सीनियर और जूनियर 84 डॉक्टर एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 28 दिसंबर को आईएमए के प्रोग्राम में शामिल 17 डॉक्टर भी शामिल हैं। इसी प्रोग्राम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। बिहार में कल 300 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच झारखंड में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के नवोदय विद्यालय में 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित छात्रों को स्कूल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। प्रशासन ने बताया है कि छात्रों के नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही घर भेजा जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कुल छात्रों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने 496 छात्रों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे। चीन के जियांग शहर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं। नए साल की शुरुआत में 200 नए केस सामने आए हैं। जियान में संक्रमितों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। जियान शहर में पिछले 10 दिनों से सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। जियान के अलावा चीन के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर तेज हो गई है। चीन के बाकी हिस्सों में शनिवार को 175 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण की बेकाबू रफ्तार कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। रविवार को ब्रिटेन में 1,37,000 से ज्यादा नए मामले सामने दर्ज किए गए। हालांकि इटली में शनिवार की तुलना में रविवार को कम केस आए हैं। रविवार को इटली में 61,000 से ज्यादा केस मिले। एक दिन पहले 1,41,000 संक्रमित मिले थे। इस बीच कोरोना से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में पिछले 24 घंटे में करीब 2000 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में कोरोना को लेकर लगाई गई सख्त पाबंदियों के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। लोगों के विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थी। लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की कार्रवाई के दौरान पुलिस का कुत्ता एक प्रदर्शनकारी के हाथ पर ही हमला कर दिया। कुत्ते ने प्रदर्शनकारी के हाथ को अपने जबड़े में ले लिया, जिसमें वो घायल हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।